हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में कि ह्यूमन हेल्थ क्या होती है। इस सीरीज में हम दो लेक्चर्स देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, ओवरऑल ये स्लाइड देखी थी हमने कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन हेल्थ को देखा था। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो थ्योरी दी गई थी, जो हाइपोथेसिस पहले यूज कर रहे थे, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, वो सही नहीं है। पर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होती है, कौन इसके सपोर्टर्स थे, किसने इसको डिस्कार्ड किया, वो किसने इसको डिस्प्रूव किया, वो सब हमने पढ़ा था। हमने देखा था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स मिलते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, ह्यूमर। अगर इन सबका, इन फ्लूइड्स का प्रॉपर बैलेंस है तो हम क्या है, हेल्दी है। अगर इन फ्लूइड्स का प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो हम हेल्दी नहीं है। तो इम्बैलेंस होगा तो हम किस कंडीशन में होंगे, डिजीज वाली कंडीशन में होंगे। फिर हमने बात की थी इसको सपोर्टर्स कौन कौन थे, अर्ली ग्रीक्स, जिसमें से एक जो नाम हम कई बार बात करते हैं, मेनली हिप्पोक्रेट्स की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की भी बात करते हैं जो इस चीज को सपोर्ट करता था। एक कॉन्सेप्ट इसका देखा था कि ये लोग ये बिलीव करते थे कि अगर किसी में ब्लैक बाइल मिल रहा है तो मतलब उसकी हॉट पर्सनैलिटी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्सन को फीवर है। बट एक साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे, विलियम हार्वे की बात की थी। थोड़ा बहुत हमने इसको डिस्कस किया था। ये आपको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया गया था, कौन सा फ्लूइड, बस ब्लैक बाइल को याद रख सकते हो आप, स्किन से रिलेटेड फ्लूइड की बात की जाती है यहाँ पे। विलियम हार्वे के बारे में दो पॉइंट्स पढ़े थे। एक पहली चीज तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की डिस्कवरी की थी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या हो गया, थ्योरेटिकली नहीं बताया था। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब है यहाँ पे इन्होंने जैसे स्पेशली फ्रॉग के हार्ट को स्टडी किया था, इसके अलावा हायर वर्टिब्रेट्स के हार्ट को स्टडी किया था, और क्वांटिफिकेशन ऑफ ब्लड किया था, वॉल्व की डिटेल स्ट्रक्चर देखी थी। तो वहां से इन्होंने बताया था कि जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। इसके अलावा इन्होंने एक पर्सन जिसके पास ब्लैक बाइल है, जिसको ब्लैक बाइल ऑब्जर्व हो रहा है, उसमें बॉडी टेम्परेचर को चेक किया और उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा ही था, मतलब उसको फीवर नहीं था। इस बेसिस पे इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किसने किया था, विलियम हार्वे ने। फिर हमने देखा था कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, न्यूरल और एंडोक्राइन, वो मिलके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। हेल्थ को हमने डिफाइन किया था, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या होती है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थ में डिफाइन करेंगे। मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं करनी है, हमें तीनों फॉर्म्स की बात करनी है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट होती है। तो हेल्थ का मतलब बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट होगी, इन्फेक्शन से, और लाइफस्टाइल डिजीज से भी हेल्थ जो होती है वो अफेक्ट होती है, जैसे फूड एंड वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, डायबिटीज की जो हम मेनली बात करते हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलती है। कैसे कैसे हेल्थ को अचीव कर सकते हैं अगर उसकी बात करें तो आपको बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब सब कुछ कंज्यूम करना चाहिए पर प्रॉपर क्वांटिटी में, ना कुछ ज्यादा होना चाहिए ना कुछ कम होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन ताकि इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सके, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसके अलावा अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, इम्यूनाइजेशन, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। तो ये तो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था बच्चा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें से हम हेल्थ वाले पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले मेनली कि डिजीजेस क्या होती है और कैसे काम कर रही है। तो डिजीजेस को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम डिजीजेस की बात करते हैं कि डिजीजेस का क्या मतलब है, डिजीज को कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपको डिफाइन करना पड़े डिजीज, तो लिटरल मीनिंग तो हमने देख लिया था कि डिस इज, कि आप कंफर्ट वाली या ईज वाली कंडीशन में नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं, डिजीज को डिफाइन करते हैं। तो डिजीज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, व्हेन वो कंडीशन, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, कि हो सकता है आपका कोई एक ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा हो, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहे हो। और क्या कंडीशन हो सकती है,
और पूरा का पूरा सिस्टम, एक सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा हो, या एक से ज्यादा सिस्टम और systems when the functioning of one or more organ or systems is adversely affected, कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट है। when the functioning of one or more organ, एक ऑर्गन भी हो सकता है, एक से ज्यादा ऑर्गन भी हो सकता है, और पूरा पूरा सिस्टम भी हो सकता है, ये वो एक से ज्यादा सिस्टम भी हो सकते हैं, is adversely affected characterized by कैसे पता चलेगा? appearance of various signs and symptoms, उस कंडीशन को, दिस कंडीशन इज नोन एज डिजीज। हम क्या बोलेंगे? कोई बीमार हो गया। आइए एक बार हम इसको वापस से देखते हैं, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन द फंक्शनिंग, क्योंकि एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन या एक सिस्टम या एक से ज्यादा सिस्टम भी हो सकता है कि ढंग से काम नहीं कर रहा, और हमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स। अब साइंस एंड सिम्टम्स में भी क्या डिफरेंस होता है कि साइंस तो बेसिकली जैसे आपको कुछ हुआ और आप बीमार हुए और आप डॉक्टर के पास गए, तो आप ये बताओगे कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कब से फीवर आ रहा है। तो जो पेशेंट एक्सप्लेन करता है दैट इज सिम्टम्स, ये फीवर हो रहा है, ये पेट में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। पर डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करेगा, डॉक्टर आपको बोलेगा ना जैसे आगर हो या फिर कब, और आपकी स्किन पे देखेगा कहीं पे रैशेस है नहीं है, कहीं पे कुछ और सिम्टम्स है। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो ऑब्जर्व करता है दैट इज साइन। हम जो एक्सप्लेन, पेशेंट जो एक्सप्लेन करता है वहां जाके दैट इज सिम्टम्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी ध्यान रखना कि सिम्टम्स पेशेंट एक्सप्लेन करता है, साइंस जो होते हैं वो हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्जर्व करता है। दूसरा हम टर्म देखेंगे, सेकंड टर्म इज पैथोजन। क्या होता है सेकंड टर्म? क्या है पैथोजन? क्या है? तो पैथोजन को अगर हम समझे तो जो भी आपको डिजीज कॉज कर रहा है, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या एजेंट की मैं बात करूं। एजेंट इसलिए क्योंकि कई बार हम जो नॉर्मली जिनको लिविंग में काउंट भी नहीं कर रहे, वायरस हो गए, वायरस हो गए, उनसे भी डिजीज होती है, तो आप डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हो या एजेंट्स की बात कर सकते हो। उनके लिए कॉमन टर्म हम क्या यूज करेंगे? पैथोजन। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी और हमें समझनी है जो बार बार हमारे काम आती है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली टाइम गैप है। टाइम गैप बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन time gap between entry of pathogen and appearance of symptoms of disease। कब तो पैथोजन एंटर किया, क्योंकि देखो पैथोजन एंटर करेगा तो एंटर करते ही आपको सिम्टम्स जनरली नहीं दिखाएगा, वो अपनी बॉडी में जाएगा, हमारे डिफेंस सिस्टम से हो सकता है बहुत सारे एंटर किए तो कुछ सर्वाइव कर गए, बहुत सारे मर गए, या जैसे भी हर कंडीशन रही हो कि पैथोजन कौन सा है। तो जब वो बॉडी में एंटर कर गया तो उसके कुछ टाइम बाद वो अपने जिस भी ऑर्गन जो भी उसका टारगेट साइट है वहां जाएगा, अपने आप को वहां एक्लेमेटाइज करेगा और फिर रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो पहला फोकस तो सर्वाइवल पे रहेगा। जब वो वहां सर्वाइव कर गया उसके बाद वो क्या करेगा? बॉडी में वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। बॉडी जब उस पार्ट में ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा तो
फिर आपको डिजीज होना या सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। तो इनके बीच में जो गैप होता है, जितना लंबा गैप, उन डिजीजेस को हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। और अगर जल्दी सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कैटेगरी होती है अक्यूट वाली, वो हम आगे डिस्कस करने वाले। तो ये 3 डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? पहले हमने बात की डिजीज की। डिजीज का मतलब जब फंक्शनिंग एक या एक ऑर्गन की या सिम्टम्स जो है वो बेसिकली, देखिए जो हमारे पास डिजीजेस होती है वो 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने बात की एक तो डिजीज, पैथोजन और इंक्यूबेशन पीरियड की। डिजीज का मतलब जब आपकी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, एक से ज्यादा ऑर्गन हो सकते हैं, एक ऑर्गन हो सकता है, एक से ज्यादा सिस्टम भी हो सकते हैं, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डिजीज कंडीशन। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। और फिर हमने बात की थी इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली वो टाइम गैप है जब पैथोजन बॉडी में एंटर किया और बहुत सारे जो साइन और सिम्टम्स आपको दिखाई दिए, तो उनके बारे में बात करेंगे। डिजीज जो होती है बेसिकली हम उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। डिजीज जो होगी उसको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इंफेक्शियस डिजीजेस और नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस। तो डिजीजेस को हमने 2 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा दैट इज इंफेक्शियस डिजीजेस। और सेकंड कैटेगरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस। चलिए, इंफेक्शियस डिजीजेस की अगर हम बात करें तो इनको और क्या बोल सकते हैं हम? कम्युनिकेबल डिजीजेस। इंफेक्शियस डिजीज के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, जबकि नॉन इंफेक्शियस डिजीज के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं। अब देखो कम्युनिकेबल डिजीज को समझते हैं। तो ये क्या होती है? एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट हो जाती है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल में हम बात करेंगे वो ट्रांसमिट नहीं होती है। अब देखिए यहां हम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की जनरली बात करके चलते हैं, क्योंकि उसको आगे फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है ह्यूमन टू एनिमल या एनिमल टू ह्यूमन। उन कैटेगरीज पे हम बात नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में डिस्कशन में नहीं आती है। तो यहां हम बात करेंगे कम्युनिकेबल का मतलब ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जबकि हम नॉन कम्युनिकेबल की बात करेंगे तो इनका ट्रांसमिशन नहीं होता है, नॉट ट्रांसमिटेड। इनका ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो देखिए यहां पे थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है। एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है, या इसमें ज्यादा डेथ की चांसेस है, इसमें ज्यादा डेथ के चांसेस है। स्प्रेड रेट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है ट्रांसमिसेबल जो डिजीज हो वो ज्यादा जल्दी और मास लेवल पे स्प्रेड करती है, ये हम मानते हैं। नॉन ट्रांसमिसेबल जो है वो बेसिकली पर्सन टू पर्सन नहीं जा रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेंजरस है, ये डेंजरस नहीं है। हमें दोनों डिजीज ऐसी हो सकती है जो फेटल हो, जिसमें डेथ हो सकती है, उसका एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन भी करती है। तो यहां से कई बार सिंपल बट ट्रिकी, क्योंकि बच्चे कई बार ये मान लेते हैं कि ट्रांसमिसिबल डिजीजेस या कम्युनिकेबल जो डिजीजेस है, इन्फेक्शियस डिजीज है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है एड्स का।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे आपको पता है कि ये फेटल डिजीज है और ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। कैसे कैसे ट्रांसमिट होती है वो हम आगे जब एड्स को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नॉन ट्रांसमिटेड में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कैंसर की। अब कैंसर से भी आपको पता है कि लाखों लोगों की डेथ हो रही है, तो ये भी फेटल डिजीज, फेटल बेसिकली जिसमें जान जा रही है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है ये। तो सीवियरिटी या फिर लाइफ के हिसाब से दोनों कैटेगरीज में हम डिजीजेस की बात कर सकते हैं। तो हमने डिजीज को डिफाइन कर लिया है कि डिजीज क्या होती है, ये समझ लिया है। उसके अलावा हमने दो टर्मिनोलॉजी और समझी है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है और पैथोजन किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिजीज को थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं और फिर हम कॉमन डिजीजेस पे मूव ऑन कर जाएंगे जो हमारे सिलेबस में दी गई है। तो डिजीजेस की अगर मैं बात करूं, अब मैं एजेंट कौन सा है या पैथोजन कौन सा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। किस बेसिस पे? कि पैथोजन जो आप ले रहे हैं वो कौन सा पैथोजन है, उसके बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो कुछ कैटेगरीज में बात करूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेनली 5 कैटेगरीज पे हम बात करते हैं बच्चा। पहली कैटेगरी होती है बैक्टीरियल डिजीजेस, कौन कौन सी है। दूसरा वायरल की बात करेंगे, फिर प्रोटोजोआ वाली भी कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ फंजाई वाली डिस्कस करेंगे और कुछ जो आपके हेलमिंथीज वाली डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिजीजेस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल, वायरल। एक कैटेगरी तो हम क्या यूज करेंगे, बैक्टीरियल डिजीजेस की। सेकंड कैटेगरी वायरल डिजीजेस, जो वायरस से हो रही है। इन दो पे खूब बात करेंगे, बट कई बार यहां से जो सेगमेंट है दैट इज प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज। उसके अलावा फंगल डिजीजेस और एक कैटेगरी और हम हेलमिंथिस डिजीज की बात करेंगे। तो बताइए, सबसे पहले हम बात करेंगे वन बाय वन हेलमिंथिस डिजीज से स्टार्ट करते हैं। कितनी डिजीज होती है हेलमिंथिस से हमारी सिलेबस में जो है? दो डिजीजेस हम इस कैटेगरी से हमारे सिलेबस में रीड करने वाले हैं। पहली है एस्केरियासिस। हेलमिंथिस से मतलब है प्लेटी से हो चाहे एस्के हेलमिंथिस से हो, वो सारी कैटेगरीज हम यहाँ पे बात करेंगे। एक तो हम किसकी बात करते हैं, एस्केरियासिस की, जो कि किससे होती है, एस्केरिस से होती है। दूसरी डिजीज फिलेरियासिस। फिलेरियासिस का एक और बहुत कॉमन नेम है दैट इज एलिफेंटियासिस। ये दो डिजीजेस हमें डिटेल में पढ़नी है, पर यहां में जब मैं इस सेगमेंट को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स या फिर अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए कि ये जो चैप्टर रहा है स्पेशली डिजीजेस वाला, तो हम जब मेडिकल की या एमबीबीएस की या नीट की बात करते हैं तो यहाँ पे डिजीजेस को कई बार बियॉन्ड द सिलेबस जाके भी पूछा गया है। थ्रू आउट द ईयर्स ये प्रैक्टिस रही है, तो हम उन डिटेल्स डिजीज को डिटेल्स में तो कवर नहीं करने वाले हैं, बट उनके बारे में एटलीस्ट नाम या कॉमन जो डिजीज होती है उतना आप लोगों से होप की जाती है कि इतना आपको पता रहेगा कि एटलीस्ट कौन सी कैटेगरी है, कौन सा वायरस वगैरह। बहुत साइंस एंड सिम्टम्स की डिटेल की बात नहीं करेंगे, पर थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए। तो कई बार हम पहले देखेंगे तो टीनियासिस, टीनिया सोलियम से हो रही है, वो भी कई बार आपके ऑप्शंस में, बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन से आप निकाल लोगे, बट कई ऑप्शंस इस तरह के मिल जाएंगे, तो आपको टीलियासिस के बारे में भी थोड़ा सा, टीनिया सोलियम से जो होती है वो एक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें
हेलमेंथ डिजीज की अगर हम बात करें, ऑडियो अब आ रहा है, ठीक है। चलिए हेलमेंथ डिजीज की बात करें तो एक तो एस्केरियासिस की बात करेंगे हम, फिलेरियासिस की बात करेंगे और टीनियासिस की बात करने वाले हैं। एस्केरियासिस, फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस जिसको हमने बोला, और टीनियासिस की हमने बात की है। तो ये डिजीजेस, इनमें से दो हमारे सिलेबस में है, एक हमें सिर्फ नाम याद रखना, जो एडिशनल है उनके सिर्फ नाम याद रखने, ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम एलिमिनेशन में कंफ्यूज ना हो। एडिशनल डिजीजेस हम डिटेल में, बहुत डिटेल में भी या फिर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हमें जो कॉमन डिजीज जो पिछले 15-20 सालों में पूछी गई है, जिनके बारे में कॉमनली हमें पता होता है, या फिर जो भी आप प्रैक्टिस के लिए बुक सॉल्व करें वहां पे आपको इनके नाम देखने को मिलेंगे, तो वो सारे मैं एक साथ कवर कर रहा हूं। दूसरा हम बात करेंगे फंगल डिजीजेस, रिंगवॉर्म की। तीसरा हम प्रोटोजोन डिजीज जैसे मलेरिया और अमीबियासिस हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ डिजीजेस जो हमें एडिशनली याद रखनी है, जैसे जैसे यहाँ पे हमने एडिशनल किसकी बात की है, टीनियासिस की बात की है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही यहां पे अगर हम देखिए तो एक आपको पता होगा जो आप कॉमनली बात करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस की। दैट इज अफ्रीकन ट्रिपेनोमियासिस। अफ्रीकन ट्रिपेनोमियासिस या स्लीप सिकनेस, बेसिकली स्लीपिंग सिकनेस बात करें, इसको हम थोड़ा सा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग सिकनेस। एक और होती है चागास डिजीज, वो भी इसी की वजह से होती है, पर वेरिएंट अलग है। पर स्लीपिंग सिकनेस वो जनरली हमसे नहीं पूछनी जाती, हमसे यही पूछा जाएगा, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें और डिजीज जो हमें पढ़नी है, दैट इज लेशमानियासिस। लेशमानिया डोनोवानी से जो होती है काला आजार, कॉमनली नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, काला आजार या ब्लैक फीवर भी कई बार इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की अगर हम बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी आपको कई बार देखने को मिलता है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहां पढ़ेंगे हम, हमारे सिलेबस में मेंशन है जब हम एड्स की बात करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमने बात की है प्रोटोजोन डिजीजेस में मलेरिया और अमीबियासिस। मलेरिया और अमीबियासिस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिलेबस में। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, ओके एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमा के बारे में आप ऑलरेडी जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हो। लेशमानियासिस या काला आजार भी कई बार आपके ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक चीज और याद रखने का कि ये जो अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस है, ये हम स्लीपिंग सिकनेस की बात करें, स्लीपिंग सिकनेस का एक और वेरिएंट इट इज नोन एज चागास डिजीज, कई बार वो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। वो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, वो अमेरिकन होगी, पर जनरली आपको यही देखने को मिलता है। एक एग्जांपल याद रख लोगे तो एडिशनली हमारा काम चल जाएगा बेसिकली। फिर हम बात करेंगे वायरल डिजीजेस की। पहले बात करेंगे सिलेबस वाली, तो सिलेबस में वायरल डिजीजेस कौन कौन सी है, एक आपका कॉमन कोल्ड है, कौन सा है, फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एड्स के बारे में देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, टाइफॉइड न्यूमोनिया, ये बैक्टीरियल है। कॉमन कोल्ड की बात हम कर चुके हैं, ये वायरल है। इसके अलावा मलेरिया अमीबियासिस हो चुका, ये किस में कैटेगरी में आएगी, आपका प्रोटोजोन वाली में। एस्केरियासिस फिलेरियासिस हो चुका। इसके अलावा ये दो, डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया भी किस कैटेगरी में आती है,
वायरल डिजीजेस में आती है, डेंगू वायरस और चिकनगुनिया वायरस। तो पहले हम इनकी बात करेंगे। तो कौन कौन से वायरसेस को डिस्कस करने वाले हैं हम? कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। इसके अलावा एक कैटेगरी और जो हम एडिशनली पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था, एड्स। ये भी किस वायरस की वजह से होती है? एचआईवी वायरस की वजह से। तो हम इसको भी यहां मेंशन कर रहे हैं, किसमें? वायरल डिजीज की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन सी वायरल डिजीजेस जो हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑप्शंस में कई बार आपको देखने को मिलती है। एक तो कॉमनली हम ज्यादा बात नहीं करेंगे एड्स के अलावा, अगर हम बात करें, कोरोना हो सकता है, कोविड-19 जो आपको पता ही है, आप सब अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, वो भी एक वायरल डिजीज है। इसके अलावा अगर हम सिलेबस में देखें तो रेबीज के बारे में कई बार आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है। रेबीज हो गया, रूबेला हो गया, ये वो है जो कॉमनली आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है। मम्स और मीजल्स, इबोला, इसके अलावा सार्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं। तो ये बहुत सारी कैटेगरी ऐसे, मैंने कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल जो मेनली हमारे सिलेबस में हम कई बार डिस्कशन में आता है या ऑप्शंस में आपको कई बार देखने को मिलता है, उनकी बात की है। जैसे कोरोना कोविड के बारे में आप सबको पता है, रेबीज हो गया, रूबेला, मम्स, मीजल्स, इबोला, सार्स, ये कुछ वायरसेस की बात करते हैं। और जो हम सबसे ज्यादा कैटेगरी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आउट द सिलेबस, दैट इज योर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो बैक्टीरियल डिजीजेस की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सी डिजीजेस की बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो हम टाइफॉइड को पढ़ेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं न्यूमोनिया। टाइफॉइड के लिए हम साल्मोनेला टाइफी की बात करेंगे, वैसे ही हम फिर न्यूमोनिया की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हमें देखना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 10 मेन डिजीजेस है, टाइफॉइड हो गया बैक्टीरियल है, न्यूमोनिया हो गया बैक्टीरियल है, कॉमन कोल्ड वायरल है, मलेरिया अमीबियासिस प्रोटोजोन वाली है, एस्केरियासिस फिलेरियासिस हेलमेंथ वाली है, रिंगवॉर्म फंजाइसी, डेंगू और चिकनगुनिया वायरस से। इसके अलावा कुछ एडिशनल डिजीजेस और दी गई है अलग अलग पार्ट में। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूं, जो आपको हम एंटीबायोटिक डिस्कस कर रहे थे, जब हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे इन द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां पे कुछ डिजीजेस की बात की गई थी, जैसे प्लेग, इसके अलावा डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, इन सबको डिस्कस करने वाले। और बताइए और कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज को हम डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़नी है सिलेबस में, जो आपने कॉमनली सुनी हो? वूफिंग कफ इज काली खांसी, जो वहां पे मेंशन है। इसके अलावा हम एक तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेरा, विब्रियो कोलोरी से जो होता है,
और एक और डिस्कस कर लेते हैं, कई बार ऑप्शन में मिलेगा टिटनस। टिटनस ये टिटनी के साथ, जो टिटनी आपका ह्यूमन हेल्थ एंड सॉरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको लोकोमोशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा टिटनी, तो वहां पे हम बात करेंगे। यहां पे हम किसकी बात करेंगे? टिटनस की बात करेंगे। तो ये ओवरऑल कुछ डिजीजेस है जो हमें डिस्कस करनी है। अब देखिए हम किस फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, एक बार मैं फॉर्मेट डिस्कस कर देता हूं। थोड़ा सा इश्यू है आज टेक्निकल हमारे पास, बार बार देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से थोड़े से डिस्टर्बेंसेस है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। हमें एक सिर्फ आउटलाइन देखनी है कि किस तरीके से, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर डिजीज में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ उसी की बात करने वाला हूं मैं। चलिए हम क्या क्या देखेंगे कि कोई भी जो सेगमेंट है उसमें हमें डिजीज की बात करनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको डिजीजेस के नोट्स बनाने हैं इसी पैटर्न पे। मैं यहाँ पे सिर्फ डिजीजेस को डिस्कस करने वाला हूं, हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे क्लासरूम में ही। तो आपको क्या करना है, डिजीजेस के नोट्स बना के रखने हैं। अपकमिंग क्लासेस में आपको 4 डिजीजेस पे बात करेंगे हम, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, और अगर इफ टाइम परमिट हम मलेरिया को भी डिस्कस करेंगे। नहीं तो मलेरिया को हम इंडिविजुअली, मलेरिया को एक काम करेंगे, मलेरिया को हम इंडिविजुअली एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा न्यूमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, आपका टाइफॉइड हो गया और अमीबियासिस हो गया, उनको हम इस पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये नोट डाउन करके रखना है, एक बार एनसीईआरटी रीड कीजिएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि किसी भी डिजीज में उसका पैथोजन कौन सा है। जैसे सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं टाइफाइड की, तो पैथोजन क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का पैथोजन क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने वाले, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस तरीके से इंफेक्शन हो रहा है। जैसे फर्स्ट में अगर डिस्कस करूंगा टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड में क्या होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ऐसे ही जब न्यूमोनिया की बात करूंगा या कॉमन कोल्ड की बात करूंगा, तो एयर ड्रॉपलेट्स की बात करूंगा, वो हमारे डिस्कशन में आ जाएगा। इसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन्स, कि कौन कौन से ऑर्गन है जो अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे टाइफाइड की जब मैं बात करूंगा तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट साइट मान के चलूंगा। दूसरा, जब मैं कॉमन कोल्ड की बात करूंगा तो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। जैसे न्यूमोनिया की बात की तो लंग्स, अमीबियासिस की बात की तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपको याद रखना कि टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में आपको कैसे लिखना है वो भी मैं एक बार बता देता हूं, कि जो सिम्टम्स दिए गए हैं, जैसे टाइफॉइड के लिए मैं बात करूंगा तो टाइफॉइड के लिए सिम्टम दिया गया है सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन। तो इस तरीके से सिम्टम्स को आपको 1 बाय 1 नंबरिंग के साथ नोट डाउन करके लिखना है। जितने भी सिम्टम्स उसमें दिए गए हैं, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, वो सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। प्लस फिर हम बात करेंगे कुछ डिजीजेस में, सब में तो नहीं दिया गया है, पर कुछ डिजीज में सीवियर केस को भी दिया गया है, स्पेशली स्टार्टिंग की 2। आपका टाइफॉइड में भी दिया गया है कि इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। सेम चीज आपके लिए मेंशन की गई है जब हम बात करेंगे किसकी? न्यूमोनिया की। तो ये आपको मेंशन करना है। न्यूमोनिया में जैसे हम बोलते हैं कि जो आपकी फिंगर टिप्स है या नील्स है वो ब्लू टू ग्रेइश ब्लू, नीले हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। और टाइफाइड के केस में हम अगर टेस्ट मेंशन है, जो टाइफाइड के केस में मेंशन है टेस्ट, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, विडाल टेस्ट की हम बात करेंगे। तो हमें करना क्या है, आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है? एक तो हम बात करेंगे टाइफॉइड की अपकमिंग क्लासेस में, टाइफॉइड,
न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। इन 3 डिजीजेस के आपको क्या करना है, पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम्स, सीवियर केसेस, ये लिखने हैं और मुझे पर्सनली सेंड करने हैं। प्लस एक बार इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे टाइफॉइड में बात करें, एक एक पॉइंट अगर आप याद करोगे तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे टाइफॉइड का पैथोजन अगर हम डिस्कस करें तो टाइफॉइड का पैथोजन क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया की बात करें। दूसरा आपका न्यूमोनिया हो गया। अब न्यूमोनिया का पैथोजन क्या होगा, अगर आपको पॉइंट याद है तो ये बहुत इजीली डिजीज याद करना हो जाता है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। न्यूमोनिया के लिए हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों क्या है, बैक्टीरिया में। ऐसे ही तीसरी डिजीज मैंने दी है, शायद आपको कॉमन कोल्ड बोला है। हाँ, तो कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, राइनो वायरस हो जाएगा। फिर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब आपको पता है कि टाइफॉइड जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड करता है, जो कॉमन कोल्ड है या फिर जो न्यूमोनिया है वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड करता है। अफेक्टेड ऑर्गन, टाइफॉइड के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे हम, जबकि कॉमन कोल्ड में हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज वाला पार्ट, पर लंग्स अफेक्टेड नहीं होते। बट जो ही हम न्यूमोनिया की बात करेंगे तो वहां पे लंग्स की बात करेंगे। तो ये डिफरेंशिएट करने में हमारे काम आएगा। सिम्टम्स हमें पता है, सिम्टम्स थोड़े से आपको क्या करना है, अब सिम्टम्स के साथ देखिए, सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं एक डिजीज के। सिम्टम्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़े से वेरी भी कर सकते हैं। अब हो सकता है किसी को कोल्ड हो, उसका बहुत तेज हेडेक हो, पर किसी को कोल्ड हो सिर्फ नेजल कंजेशन हो, किसी को ऐसे टायर्डनेस फील हो रही हो पर बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो सिम्टम्स वेरी करते हैं, बट हमें सिम्टम्स वाले पार्ट में सिर्फ जो एनसीईआरटी मेंशन करती है 3, 4, 5, इसीलिए मैंने आपको बोला है सिम्टम्स के साथ नंबरिंग मेंशन कर लेना, ताकि हम की सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सिम्टम जो है। जैसे सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूं मैं टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड में आप देखोगे सस्टेन्ड हाई फीवर मेंशन किया गया है, फीवर कई जगह मेंशन किया गया है, टाइफॉइड में मेंशन किया गया है सस्टेन्ड हाई फीवर, कि लगातार जो फीवर है वो हायर साइड पे बना रहेगा 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो वो आपको याद रखना है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सीवियर केसेस जैसे आपको टाइफॉइड में और न्यूमोनिया में मेंशन किया गया है, बट बाकी किसी डिजीज में, कॉमन कोल्ड में तो वैसे भी सीवियर सिम्टम केसेस होता नहीं है, 3 से 7 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, और टेस्ट में हम विडाल टेस्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो यहाँ से पूछा जाने वाले सबसे कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। तो हमने अभी क्या किया है, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि डिजीजेस, डिजीज को आप डिफाइन कैसे करोगे, डिजीज का मतलब क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन या एक सिस्टम या एक से ज्यादा सिस्टम अगर ढंग से काम नहीं कर रहा, और बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस का मतलब बेसिकली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल नोट डाउन करता है, सिम्टम्स का मतलब जो पेशेंट जो है वो एक्सप्रेस करता है। पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इंक्यूबेशन पीरियड की एंट्री किया बॉडी में पैथोजन, और उसके बाद जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नॉट ट्रांसमिटेड, तो ये फैटल हो सकती है, ये भी फैटल हो सकती है। तो सीवियरिटी के बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिकली कि एक से दूसरे में स्प्रेड होता है या नहीं होता है। फिर हमने बात की थी डिजीजेस की, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीज, फंगल डिजीज और हेलमिंथिक डिजीजेस। अब इसमें मैंने क्या किया, आपको बैक्टीरियल डिजीज समझा दिया है, कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ के बारे में, जैसे ये शुरू के 3 या 2 बेसिकली वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन में लेंगे। इनमें से कुछ जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, वूफिंग कब आपको एंटीबायोटिक्स वाले टॉपिक में मेंशन की गई है। इसके अलावा कोलेरा और टिटनस तो बहुत कॉमनली आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगी। वायरल डिजीजेस में कॉमन कोल्ड डिस्कस करेंगे, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स। अच्छा, एड्स मैंने 2 बार लिख दिया है, एक बार इसको यहां से हटा देते हैं, तो ये थोड़ा सा स्पेस बच गया। तो 1-2 डिजीजेस जो और वायरल डिजीजेस है, चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट होती है। येलो फीवर मेंशन कर लेना। प्रोटोजोन डिजीजेस, मलेरिया, अमीबियासिस, इसके अलावा 2-3 को हम डिस्कस करेंगे, फंगल डिजीजेस और एस्केरियासिस, फिलेरियासिस को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। हमें क्या करना है
इस पर्टिकुलर पैटर्न पे ये सेम फ्रेम हम यूज करेंगे, सेम स्लाइड हम यूज करेंगे हर डिजीज के लिए। तो आपको वो लिख के लाना है, हम एनसीईआरटी से रीड करते रहेंगे और उसको एक एक को समझते रहेंगे। इसमें से मलेरिया को आप चाहे तो अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, मलेरिया हम डिटेल से अलग से करेंगे। उसके अलावा बाकी सारी डिजीजेस इसी फॉर्मेट पे, पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम्स, सीवियर केसेस, और अगर टेस्ट मेंशन किया गया है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। अपकमिंग क्लासेस में हम टाइफाइड, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड को देखने वाले। थैंक यू।